बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज देखिए ज़रा, इंडिया ने अपनी कौम को जंग के लिए पूरी तरह तैयार करना शुरू कर दिया है। ये ज़रा आप देखिए उनके मीडिया की हेडलाइन। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने सियालकोट बॉर्डर्स पर टैंक्स तैनात कर दिए हैं और कहा कि LOC पर पाकिस्तान की जानिब से जंग की भरपूर तैयारियां इस वक्त हो गई हैं और पाकिस्तान को वार्न कर दिया गया है कि कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो उसका भारत जवाब देगा। इमेजिन करें ज़रा, अटैक कौन करने के लिए जा रहा है? इंडिया। पाकिस्तान अटैक कर रहा है, नहीं, हम क्या करें, हम रिटेलिएट करने के लिए जा रहे हैं। किसने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होने वाला है? किसने कहा है कि हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने वाले हैं? कौन इस वक्त अमित शाह की सरबराही में हंगामी मीटिंग्स कर रहा है जहां पर फौज के लोग आए हुए हैं, बॉर्डर की सिक्योरिटी देखी जा रही है, इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं, सारे हैं। कौन कुछ अरसे के बाद मोदी के साथ मिलकर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के चीफ्स की मीटिंग होने के लिए जा रही है मुस्तकबिल में अमित शाह के बाद, क्योंकि अमित शाह रिपोर्ट देगा मोदी को, फिर वो 1 बाय 1 बुलाएगा तमाम लोगों को, फिर तमाम चीफ्स को बुलाएगा, मीटिंग होगी। ये कौन करने के लिए जा रहा है? भारत। जब सारे काम भारत कर रहा है तो आप हमें कह रहे हैं कि जी हमने वो टैंक्स सियालकोट बॉर्डर पर लेकर आ गए। भाई जंग आप कर रहे हैं, पाकिस्तान तो देखिए हमेशा की तरह हम तो हाई अलर्ट है। असल चीज ये है कि राजस्थान वाली साइड पर कौन ट्रेनिंग कर रहा है? जो सिंध के साथ लगता है, कौन ट्रेनिंग कर रहा है इस वक्त? मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और इस वक्त S-400 किसने डिप्लॉय किए हैं? LOC और दीगर जगहों पर आप लोगों ने डिप्लॉय किए हैं। यानी हम अगर रिटेलिएट करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि आपने अटैक करना है और हमने जवाब देना है, तो आप ये कह रहे हैं दुनिया को। असल में इन्होंने इस दफ़ा अमेरिका के हुक्म को बाईपास करना है, तो वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि देखो हमने जो अटैक किया था अपने डिफेंस में किया है। तो इसीलिए पाकिस्तान चूंकि लेकर आ गया था टैंक्स और ये तमाम चीज़ें। देखिए पहली बात तो ये है, हम हर दम तैयार हैं, हमने अपनी पूरी डिप्लॉयमेंट करके रखी हुई है और ऑफ कोर्स हमने करना है जो इंडिया के हालात है जिस तरह उन्हें करना है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ये मेन जो लड़ाई है वो टैंक्स की नहीं होने के लिए जा रही। इनिशियल स्टेज में उन्हें मिसाइल और ड्रोन्स, और जिसके लिए इंडिया तैयार बैठा हुआ है। अब असल बात ये है कि इंडिया ने खुद कर ली है डिप्लॉयमेंट और उन्होंने अब तासुर ये देना शुरू किया है कि जो जंग पाकिस्तान और इंडिया की होने वाली है, जो कि बिल्कुल होने वाली है, वो असल में पाकिस्तान शुरू करने वाला है। और पाकिस्तान देखें ना, आप बॉर्डर पर ले आया है तमाम चीज़ें, टैंक्स, ये वो। असल कहानी ये है कि इंडिया इस वक्त तैयार बैठा हुआ है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें, दो चीज़ें हुई हैं जो अब तो सबको पता चल गया है कि गजा जंग जो है वो वक्ती तौर पर बंद हुई है और जो बहुत बड़ा ट्रैप है, और इसराइल कभी नहीं मानेंगे, इस पर तो ऑब्वियसली डिटेल गुफ्तगू हो चुकी है। आप ज़रा इस तस्वीर को देखिए ज़रा, ये इजराइल की जानिब से जारी की गई है। ये ख्याली तस्वीर उन्होंने जारी की है और इस तस्वीर के अंदर वो ये बता रहे, ऑफिशियली तो नहीं है लेकिन उसमें वो एक्सप्लेन करके, चूंकि AI से इन्होंने किसी चीज़ से बनाई है, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल पीस अमन का जो अवार्ड है वो मिलेगा और मिलना चाहिए उसको। और क्यों कह रहे हैं कि जी उसने जंग बंद करवाई है। नेतन्याहू कब चाह रहा था ये जंग बंद होना? आप एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर ये जंग वक्ती तौर पर बंद हुई है तो दो जंगें सर पर खड़ी हैं जो इन्होंने करनी है, क्योंकि इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर को बाईपास कर रहा है, वो उसकी बात नहीं सुन पा रहा। देखिए उन्होंने युआन के अंदर रशियन ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है। आज इंडिया ने जो NRI है, जो नॉन रेजिडेंट है इंडिया के, यानी जो है इंडियंस लेकिन इंडिया में नहीं रह रहे, बाहर रहते हैं, उनको कहा है कि आप लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करना है इंडिया के अंदर, बॉन्ड्स खरीदें, और उनका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मुख्तलिफ उनको प्रोजेक्ट्स दे रहा है कि आप सब्सक्रिप्शन ले लें, ये करें वो करें, जो भी करें। बहरहाल वो ये काम करने के लिए जा रहे हैं कि हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, करेंसी को स्टेबलाइज रखना है और डोनाल्ड ट्रंप से लड़ाई उनकी है, उसको बाईपास करना है। तो इस चक्कर के अंदर इजराइली समझता है कि वक्ती तौर पर अगर हमारा असला चीज़ें गजा में नहीं लगेंगी तो हम ये असला और ये तमाम चीज़ें इंडिया के थ्रू लड़ाई करके वहाँ पर लगा देंगे। सो अब आप बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप को जब अमन का ये इनाम मिल जाए और उसके बाद इंडिया जंग छेड़ दे, तो डोनाल्ड ट्रंप का वो जो सारे का सारा मुआहदा है कि जी वो जंग नहीं है, मैंने तो जंगें बंद करवाई है, वो सबसे बड़ी जंगों में कौन सी जंग कहता है मैंने बंद करवाई है? वो गजा की जंग नहीं कहता, वो जंग कहता है इंडिया और पाकिस्तान की, क्योंकि वो कहता है ये न्यूक्लियर जंग में बदलने वाली थी। तो उसके बाद जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ जाएगी तो बताइए फिर सूरत हाल क्या रहेगी।
तो इसराइल इस अपॉर्चुनिटी को कैश करवाना चाहता है। और दूसरी बात, इसराइल में तो खैर आप भरोसा कर ही नहीं सकते, वो अपने कुछ नहीं कहा जा सकता, अपने सारे कैदी रिहा करवा कर उसके बाद वो एक लड़ाई छेड़ते हैं और इंडिया के साथ वो मिलकर लड़ाई करने के लिए तैयार है। देखिए, मिसाइल इंडिया टेस्ट कर रहा है, अटैक वो पाकिस्तान पर करने के लिए जा रहे हैं, ड्रोन्स उन्होंने डिप्लॉय किए हैं, LOC पर एक्टिविटीज़ उनकी हो रही है। देखिए, आज का दौर ये है कि अगर आप कोई डिप्लॉयमेंट करते हैं, आज तो रियल टाइम सैटेलाइट से डाटा मिल जाता है। आप सोचिए कि कल को अगर कोई गाड़ी गुजरी होती है तो उसका भी पता चल जाता है गाड़ी गुजरी है। इतनी सूरत हाल है, तो इतने तो बड़े टैंक्स और ये चीज़ें डिप्लॉय की हैं, तो आप ये तस्वीर और इमेजेस जारी कर दें। रही बात इस चीज़ की कि हर मुल्क, देखिए हर मुल्क तैयार बैठा, अब उसने रिटेलिएट नहीं करना। हमने इंडिया पर मिसाइल नहीं मारने, अगर इंडिया ने मिसाइल मारने तो हम चुप करके बैठे रहे। हमने रिटेलिएट नहीं करना, हमने जवाब नहीं देना, या मुंह उठाकर ये बैठे रहना, नहीं जी नहीं कुछ नहीं होगा। ये फजूल बातें होती हैं। इंडिया अटैक करने के लिए जा रहा है और उसकी तैयारी पूरी है, और उन्होंने अब ये तासुर देना शुरू कर दिया है कि बॉर्डर्स पर फोर्सेस आ चुकी हुई हैं, बॉर्डर पर टैंक तैनात हो गए हैं, अब हम लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, लिहाजा अब हमें कोई ना पूछे। ये वही सूरत हाल होती है जो इसराइल दुनिया के साथ करता है, और वही मामला होने के लिए जा रहा है। देखिए, इंडिया का जहाँ तक मामला है, इंडिया ने इस वक्त अपना सामान पूरा तैयार करके रखा हुआ है। कितने साल तक उन्होंने ये काम किया है, अब वो कितनी लंबी लड़ाई लड़नी है। मसला सारा ये है कि ट्रंप के अहकामात भी नहीं माने। अब हुआ क्या है कि ट्रंप नहीं चाह रहा इंडिया पाकिस्तान की जंग हो। वहाँ पर ट्रंप को मशवरा ये दिया गया है कि आप इंडिया के साथ अपने मामला तय करें, क्योंकि इंडिया एक बड़ी जंग में पाकिस्तान के साथ जाने वाला है। और अब एक चैनल ओपन करने की बातचीत हो रही है कि जहाँ पर आपने इतनी सुलह करवाई है, आपने ये किया है, तो आप इनसे बातचीत करें। आप चाइना से भी तो बातचीत करें, है ना। तो चाइना भी तो आपको $1 ट्रिलियन दे रहा है, इंडिया तो खैर दे नहीं सकता इतना। लेकिन वो सूरत हाल ये है कि उनको कह रहे हैं कि आप इंडिया से ताल्लुकात कायम करें, इंडिया से जो एक लड़ाई हो चुकी है इसको दोबारा नॉर्मलाइज करें, मोदी से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं। अभी कितना होगा क्या नहीं हो सकता, ये तो बात की बात है। ट्रंप को एक बात का झटका लगा हुआ है, और ये बात है, एग्जिस्ट करती है। ट्रंप इस बात से परेशान है कि कहीं ये जो जंग है पाकिस्तान और इंडिया की छिड़ जाए, तो मेरा जो एक मुआहिदा और अमन वाला सिस्टम है, या मेरा एक फीचर है जो मैंने पूरी दुनिया को दिखाया हुआ है, वो कहीं मसख ना हो जाए। क्योंकि अगर देखिए कोई जंग ट्रंप पे बंद करवाई है और ये जंग दोबारा छिड़ जाती है, तो फिर आप बताइए वो जंग फिर अगर ट्रंप के कहने के बावजूद छिड़ेगी तो वो ट्रंप के कहने पर बंद भी तो नहीं होगी ना। इंडिया ने अब जो टारगेट किया है, उन्होंने पाकिस्तान के कई शहरों को ऑलरेडी लॉक किया हुआ है। इंडिया इस वक्त तैयारी कर रहा है कि हमें कितनी लड़ाई लड़नी है, क्या मामला करना है, क्या सूरत हाल करनी है, ये इंडिया चाहता है। और इसके लिए उन्होंने अपनी तैयारियां भरपूर इस वक्त करना शुरू कर दी हैं। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर 2 किसी भी वक्त अब शुरू हो जाना है। इस वक्त ज़्यादा देर बाकी रह नहीं गई। इंडिया इस वक्त जो तमाम एक्टिविटीज़ कर रहा है, तैयारी कर रहा है, देखिए वो मौसम का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने इसको भी ध्यान में रखना है। और उसके बाद वो एक ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार करें। आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, गज़ा में इसराइल और इंडिया की जो कंपनीज़ हैं, इन्होंने जो ड्रोन्स बना रहे थे, जो हैदराबाद और दीगर जगहों पर बन रहे थे, और जो इसराइल को सप्लाई कर रहे थे इंडिया के यानी फैक्ट्रीज, वो अब जो ड्रोन्स और हथियार जो गज़ा में इस्तेमाल हुए हैं, जिसको इंडिया ने यानी अमेरिका ने तो किया, इंडिया ने भी किया, वो अब गज़ा नहीं जाएंगे, वो इंडिया खुद इस्तेमाल करेगा और इसराइल इसमें साथ खड़ा होगा। अब देखिए, ट्रंप ने जंग बंद करवा दी इंडिया पाकिस्तान की, लेकिन जो अगली जंग है वो बंद नहीं कराएगा, क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के हो चुके हैं। और इसराइल तो आपको पता है कि वो पहले ही चाहते हैं कि जंगें होती रहें और सारा सिस्टम होता रहे। ये जो गजा जंग आपको वक्ती तौर पर रुकती नजर आई है, ये पूरा ट्रैप है इसराइल का, वो नहीं रुकेगा। यहाँ पर उसे रुकना होता तो वो 2000 देखिए जो 2000 साल से नहीं रुके। हम लोग समझते हैं कि जी वो उनको बड़ी जल्दी है, वो 2000 साल से वेट करते आ रहे। उन्होंने ये सारा काम किया, वो उन्होंने सोचे 2000 साल कहना बड़ा आसान होता है, और अगर वो यहाँ तक पहुँच गए हैं तो क्या वो चंद दिन या चंद हफ्ते दोबारा वेट नहीं कर सकते। उनकी स्ट्रेटजी बड़ी डिफरेंट है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, ये इंडिकेट कर रहा है मामला कि इंडिया की जंग भी सारी इस वक्त खड़ी है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान इस जंग को रिटेलिएट के तौर पर लड़ने वाला है। यानी हम जवाब इसका भरपूर देंगे। और हमने जो कल इंडिया को बात की है कि अब जो जवाब आएगा वो क्विक आएगा, बड़ी तेजी के साथ आएगा और भरपूर आएगा। यानी एक तरफ तो जवाब होगा तगड़ा, लेकिन वो होगा भी बड़ा जल्द।
यानी ऐसा नहीं है कि सुबह आपने कर दिया तो हम अगले 4 दिन बाद नहीं। इस दफ़ा मामला बड़ा डिफरेंट है और हम बड़ी तेज़ी के साथ जवाब देंगे, क्योंकि इंडिया ने जो अटैक करना है उन्होंने वो रोकना नहीं है। तो जो सूरत हाल इस वक्त सामने आने वाली है उससे तो यही बज़ाहिर लग रहा है कि इंडिया भी अब अटैक के मूड में आ गया है। चाहे आप 1000 दफ़ा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते रहे, दुनिया को सबको पता है कि आप ही अटैक करने में पहल करेंगे और हम उसका जवाब देंगे, और आप देख लीजिएगा ऐसा ही होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।